नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू अकेडमी पर। आइए आज आपको एक टॉप प्रैक्टिस सेशन दिखाते हैं। समस्त एक दिवसीय एग्जामों के लिए पूरी तरीके से टॉनिक साबित होंगे ये प्रश्न, और किसी भी शिक्षक भर्ती में आप बैठने जा रहे हैं पूरी तरीके से इस प्रैक्टिस सेशन को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं। तो जो नमकीन और खारे क्षेत्र की वनस्पतियां होती हैं डियर, उन्हें हम हैलोफाइट के नाम से जानते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं डियर, वही रिस्पायरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं उसमें क्रिएट कर देती हैं। पत्तियों के द्वारा ही पौधों में भोजन निर्माण का भी कार्य किया जाता है, जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केला और नारियल कैसे फल हैं। तो जो केला और नारियल हैं ये बीजपत्री फल होते हैं डियर। कुछ फल असत्य भी होते हैं और कुछ फल असत्य फल भी होते हैं। प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सेब कैसा फल है। तो सेब एक असत्य फल है डियर, नोट कर लीजिएगा। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है। तो जो मलेरिया की दवा कुनैन बनती है डियर, वो इसी सिनकोना के वृक्ष की छाल से ही क्रिएट की जाती है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो हवा, नमी तथा उपयुक्त ताप जो है वो बीज के अंकुरण में जो है जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बीज के अंकुरण में कौन सा तत्व उपस्थित जरूरी नहीं होता। तो वहां पर आप देखेंगे तो प्रकाश एक ऑप्शन आएगा जो कि जरूरी नहीं होता, इसको नोट कर लीजिएगा। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं। तो जो ईस्ट और मशरूम होते हैं ये एक प्रकार के फफूंद या फंजाई या कवक होते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जिसमें कीटों का अध्ययन होता है डियर उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगर फल विज्ञान के अध्ययन को पूछे तो पोमोलॉजी फल विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। यही बात कर लें अगर सब्जी विज्ञान के अध्ययन को तो ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है डियर। आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसको क्या कहते हैं। तो जो आंखों का रंग निर्धारित होता है डियर ये एक जेनेटिक क्रिया है, यानी कि आनुवंशिकता के कारण आंखों का रंग जो है निर्धारित होता है, और जिसमें रंग निश्चित होता है उसे हम आइरिस कह देते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है। तो जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है वो नाइट्रोसोमोनास होता है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है। तो जीन्स से जीनोम चित्रण का संबंध होता है डियर। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होता है। तो पतंगा का उपयोग हम बारूदी सुरंगों के उपयोग में कर लेते हैं कि डिस्कवर करने में। एजोला, नील हरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा किस रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो निजोला है, नील हरित शैवाल है, अल्फा अल्फा है, एजोला है, ये पूरी तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में इनका हम यूज कर लेते हैं। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। तो वो गिरगिट है डियर, नोट कर लीजिएगा। अगर प्रश्न में पूछे तो झटके के साथ गर्दन कौन घुमाता है तो आप नोट कर लीजिएगा मैना। अगर पूछे सबसे ज्यादा गर्दन कौन घुमा लेता है तो उल्लू, नोट कर लीजिए डियर। कृषि की वो शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है क्या कहलाती है। तो पशुपालन कहलाती है। इसे हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से भी जानते हैं। वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहा जाता है। तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध अवस्था के अध्ययन को कहते हैं डियर। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जननांकिकी कहते हैं डियर। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं। तो जलीय पौधे को हम हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं डियर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त में आती है। तो एसिटिलीन आती है। कहीं कहीं ऑप्शन में एथिलीन लिखा भी मिल जाता है डियर, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा अगर दोनों ही ऑप्शन एक साथ मिल जाए एसिटिलीन और एथिलीन तो आपको एसिटिलीन पर टिक करना होगा डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा में डियर। वृक्ष की जो आयु का या वर्षों का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। तो जो वृक्ष में वार्षिक वलय होते हैं डियर उसी के आधार पर हम वृक्ष की आयु ज्ञात कर लेते हैं। वार्षिक वलय नोट डाउन कर लीजिएगा। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क का केंद्र क्या कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस कहलाता है। और हाइपोथैलेमस जो बॉडी होती है डियर इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं। तो पार्श्व भाग में पाई जाती हैं डियर।
मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मटर की फसल है, जो कि राइजोबियम रेगुमिनेसी कुल का पौधा है और राइजोबियम है, और ये इनकी जड़ों में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि गांठेदार जड़ होती हैं, और उसी के कारण इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है डियर। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो पानी में ऑक्सीजन की जो हुई मात्रा होती है, जिसे हम बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं, उसी से इसका जो मापन है कर लिया जाता है डियर। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है डियर। बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है? तो जो सांप होता है किंग कोबरा, ये घोंसले का निर्माण कर लेता है डियर। तो ये थे टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आपका इसमें से कितना स्कोर रहा? आपको पहले से कितने प्रश्न आते थे? कमेंट जरूर करिएगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है इसको भी बताइएगा, और जितने साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइज।